नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों की जलन। अरे देखो, फिर से अपने मायके से भाई को बुला लिया। रसोई के कोने में खड़ी देवरानी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द जेठानी के कानों तक पहुंच ही गए। घर का नाम था शर्मा निवास। बाहर से शांत दिखने वाला यह घर अंदर से रोज रिश्तों की आग में जलता रहता था। इस आग की सबसे बड़ी वजह थी जेठानी दीपिका की शादी बड़े बेटे से हुई थी। मायके में उसका कोई सगा भाई नहीं था। बस एक ममेरे भाई विक्रम को वह सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी। विक्रम का आना जाना इस घर में इतना ज्यादा था कि जैसे वही इस घर का मालिक हो। दूसरी तरफ थी देवरानी पूजा, सीधी सादी, कम बोलने वाली, लेकिन दिल की बहुत साफ है। पूजा को दीपिका की यही बात खटकती थी कि हर बात में वह अपने भाई को आगे रखती थी, जैसे भाई जैसा कोई नहीं। दीपिका का हर बात में यही जताती, तुम्हारे मायके वाले तो कुछ करते ही नहीं होंगे। वह अक्सर पूजा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। धीरे धीरे यह बात चढ़ने लगी। विक्रम जब भी आता, दीपिका उसे सिर आंखों पर बैठा लेती। अच्छा खाना, सबसे अच्छा कमरा और घर के फैसलों में भी उसकी राय। पूजा यह सब चुपचाप सहती यदि रही, लेकिन एक दिन बात हद से बाहर निकल गई। उस दिन पूजा के मायके से उसका छोटा भाई आया था। साधारण कपड़े, शालीन स्वभाव। दीपिका ने ताना मार दिया, अरे यही है तुम्हारा भाई? हमारे विक्रम जैसा तो दिखता भी नहीं। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। यह सब सासू माँ शारदा देवी देख रही थी। शारदा देवी बहुत समझदार थी। उन्हें दिख रहा था कि घर का माहौल धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। उसी शाम जब विक्रम फिर से आ बैठा और दीपिका उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी, तब शारदा देवी ने सख्त आवाज में कहा, बस दीपिका, बहुत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। दीपिका चौंक गई। माँ, मैंने क्या किया? शारदा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, तेरे भाई न होने का मतलब यह नहीं कि तू हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाए। पूजा भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। दीपिका की आवाज कांप गई। मैंने तो बस अपने भाई को मान दिया। मान देना और घमंड करना, इन दोनों में फर्क होता है। सासू माँ ने साफ कहा, तेरा भाई हर वक्त इस घर में दखल देगा, यह ठीक नहीं। और देवरानी को चिढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं। पूजा की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, रिश्ते बराबरी से चलते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। दीपिका का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जलन में वह कितना आगे निकल गई थी। विक्रम भी चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। दीपिका धीरे से पूजा के पास आई। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। पूजा ने आंसू पोंछे और वह बस इतना कहा, मैं सिर्फ घर में शांति चाहती हूँ दीदी। धन्यवाद दोस्तों।